ट्रेन की भूमिका सदियों से चलती चली आ रही है। मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, हर प्रेम कहानी में ट्रेन की भूमिका अलग ही रोल निभाती है। ऐसी ही एक लव स्टोरी है जो ट्रेन से जुड़ी हुई है, हमारे सुल्तानपुर ज़िले से है, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं अंकुर चौहान, आप देख रहे हैं द प्राइम खबर। तो उनसे मिलाते हैं। कैसे हैं भाभी जी? पहले तो हम आप सबको नमस्कार करते हैं। हमारा नाम पुष्पा मौर्य है जी। आप? जी, राम सुमिरन मौर्य। ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? हम लोग बम्बई से आ रहे थे। अच्छा। हाँ, बम्बई से आ रहे थे, ट्रेन में बैठे थे तो इनको पहले सीट, ये पहले बैठे थे, हम लोग बाद में बैठे थे। मम्मी भी साथ में थी, बुजुर्ग में। पहले यही बैठे थे। कहानी सर, हम लोग बॉम्बे से आ रहे थे। ये पहले बता दे रहा हूँ, बताई थी जैसे बैठने के बाद। ये कांदेवली में रहती थी, हम अंधेरी में रहते थे। तो दोनों जन मतलब जब आ रहे थे, ये बाद की बात है जो बता रहा हूँ। ट्रेन में जब चालू डिब्बे में हम बैठे थे, ये लोग भी चढ़े, तो रिक्वेस्ट करके अपने मम्मी को बैठा दी, पर खुद बैठने की जगह नहीं पाई। तो सर, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, काफ़ी देर हो गया, तो मैं सोचा कि इनको बोल दूं बैठ जाएं। इनको बोला बैठ जाओ तो इन्होंने मना कर दिया। और वैसे भी मैं कहीं भी सफ़र करता हूं, बस हो या ट्रेन हो, हमसे अगर बड़ा है तो मैं उसको ज़रूर बैठाता हूं, चाहे लड़की हो, औरत हो या मर्द हो। मैं सबको सम्मान देता हूं, आज भी देता हूं। ये सोच के मैंने इनको कहा, और सर इन्होंने नहीं बैठी। फिर मैंने कहा दोबारा, मैडम जी आप बैठ जाओ, थक जाओगे, 27-28 घंटे का सफ़र यूं ही नहीं बीत जाएगा, आप बैठ जाओ। तो इनकी मम्मी भी सुनी तो बोली बेटी कह रहे हैं तो बैठ जाओ। तब जाके इन्होंने सीट पे बैठी। वो पहली मुलाकात थी आपकी? जी हाँ, पहली मुलाकात थी, और ये खूबसूरत थी उस ज़माने में, 2001 की बात। अभी भी खूबसूरत है? तो हमारे लिए तो अभी भी खूबसूरत हैं और रहेंगी सदा। तो सर जब बैठ गई, उसके बाद इनको प्यास लगी थी, तो अपने मम्मी से बोली मम्मी पानी दे दो। तो बोली बेटी पानी तो ख़त्म हो गया, स्टेशन आने दो तो फिर देखते हैं, नहीं तो कोई अभी बेचने वाला लाएगा। तो संजोग से सर हमारे पास पानी था, तो मैं कहा मैडम जी आप पानी पी लो। तो ये बोली नहीं पीऊँगी। मैं कहा पी लो पानी, तो फिर मना कर दी। जब तिबारा कहा कि आपके होंठ सूख रहे हैं प्यास से और आप पानी पी लीजिए, तब इनकी मम्मी भी सहयोग दी कि पानी पी लो जब है। तो तब जाके इन्होंने पानी पिया। सर ऐसे सफ़र चलता रहा, हंसते बोलते मतलब बातचीत करते। कुछ समय बीता, 2-4-6 घंटे बीत गए। तो उसके बाद एक स्टेशन आया, तो वहाँ मैं गया, स्टेशन से उतरा, तो इनके लिए भी ले आया खाने के लिए भुट्टा, पॉपकॉर्न, और इनके मम्मी के लिए भी ले आया, और ख़ुद के लिए भी मतलब खा पी के आया, और पानी भी लेके आया, इनको दिया। तो सर इनकी खूबसूरती जो है वो कहीं न कहीं हमारे स्क्रीन पे दिमाग में चल रही थी। जी हाँ, चल रही थी, पर इन्हें नहीं पता। मैं धीरे धीरे कोशिश में था कि ऊपर वाला देखो क्या मंजूर है क्या नहीं है, एक बार कोशिश करता हूँ कुछ। तो कहते हैं सर अगर हिम्मते मर्द खुदा, अगर खुद में हिम्मत है तो एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो मैं ये सोच के हिम्मत जुटा के ये बैठी थी। तो सर मैंने धीरे से इनको एक आँख मार दिया, तो इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैं सोचा चलो फिर कोशिश करता हूँ। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने दोबारा कोशिश किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं जब तिबारा कोशिश किया सर, तब उधर से इन्होंने भी अपना एक आंख मार दिया, तो हंस दी और मुस्कुराए। मैं कहा हंसी तो फंसी। सर बस वहीं से फिर हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। इन्होंने भी रिप्लाई दिया, तो काफ़ी सफ़र बीता। तो सुल्तानपुर जब डिस्ट्रिक्ट आने वाला था स्टेशन,
तो अब ये मन में ख्याल आ रहा कि अब तो सुल्तानपुर आ रहा, बिछड़ जाएंगे और पता ना जीवन में कभी मुलाकात हो ना हो। सफ़र काश और लंबा हो जाए। जी हाँ, लेकिन सोचने से कहाँ हो सकता है, क्योंकि वो तो ट्रेन है, अपनी समय से पहुँचेगी। हमारा बस चलता तो हम तो और घुमा देते, ड्राइवर होते तो, लेकिन कहाँ घूमती हो। जब मैं सुल्तानपुर स्टेशन से उतरा तो इन्होंने हमको एक पर्ची में अपना नाम और अपने गांव का नाम जल्दबाजी में लिख के दिया और कुछ लिखा नहीं सर। और जब इनके मम्मी का पैर वैर छुआ उसके बाद वो अपने तरफ जाने लगे। हमारा तो सुल्तानपुर ही था, हमें अपने घर आना था। तो जब वहाँ से आए सर, ये लोग उधर चले गए, तो हमारे मन में तो इनके प्रति पहले से ही भाव था। तो मैं सोचते सोचते आ रहा था और अपने घर पहुंचा, 1-2 दिन रहा, अपने फैमिली से मिला जुला। उसके बाद कहीं जाना हुआ तो संजोग से कपड़ा लेने गया तो इनकी पर्ची मिली साइड में और निकाला, उसको देखा तो मैं कहा सिर्फ गांव का नाम है और इनका नाम है और किसी का नाम ही नहीं, तो ढूंढेंगे कैसे। फिर मैं कहीं जाना था, नहीं गया सर। मैं दिमाग में बस गया कि अब इनको ढूंढूंगा ज़रूर। सर मैं उसी दिन साइकिल निकाला घर से और साइकिल निकाला, कम से कम 5 दिन लगातार ढूंढा। गांव में, हाट में, बाज़ार में, चौराहा पे लोगों से पूछा, सर हमको बीबीपुर जाना है, रास्ता बता दो कोई। भाई किसी को मालूम नहीं था तो नहीं बताया। फैजाबाद काफ़ी लंबा है। मैं थक हार के सर मैं आया, महारुआ चौराहा पे पहुंचा। 6ठवें दिन 9-10 बजे करीब टाइम थी। वहाँ पहुंचा, प्यास वास लगी थी, थोड़ा पानी वानी पिया। उसके बाद एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर जाना है, आप बता दो। तो बोले बेटा किसके यहाँ जाओगे? मैं कहा सर नाम तो नहीं पता है, लेकिन आप गांव बता दो तो मैं पहुँच। उन्होंने कहा दादाजी के सामने ट्रांसफार्मर है, पावर हाउस, वहीं से सीधा रोड लगा है बेटा, आप नदी पार करोगे नारायणपुर, उस पार बीबीपुर है। सर मैं संजोग से जब इतना बताए दादाजी तो हमारे मन में गुब्बारे फूटने लगे और बहुत सारे उमंगें उठने लगी। कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि जो हमको उनके घर तक का पहुंचा दिया, रास्ता बता दिया। चलो वहीं से फिर मैं 40 की स्पीड में साइकिल भगाया। इससे कम नहीं थी, 40 से कम नहीं, या 39-40, इससे कम नहीं। सर मैं इनके यहाँ कब पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी में पहुँच गया, जबकि 15-16 घंटे का सफ़र था। सर गांव के किनारे पर गया तो कुछ लड़कियां लोग घास छील रही थी। बड़े नम्रता से मैंने पूछा कि बहन जी हमको बीबीपुर जाना है, आप रास्ता बता दो। तो बोली भैया किसके यहाँ? वहाँ मैं फंस गया। लड़की का नाम बताऊँ तो पूछो तो कैसे पूछो? तो भैया बोली किसके यहाँ जाना है? मैं कहा भी कल परसों बॉम्बे से आई हैं, पुष्पा मौर्य नाम है और घर का किसी का नाम नहीं मालूम है। तो लड़कियां चंचल होती हैं। तो बोले भैया कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या? तो मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहीं नहीं भैया ज़रूर चक्कर है प्यार का, जब भी आप पूछ रहे हो। तो एक लड़की थी, उसमें डांटी, शायद गांव घर की इनके थी या जान पहचान की सहेली वगैरह। तो डांटी कि कोई जा रहा है तो मजाक मत उड़ाओ, उसको रास्ता बता दो। तब वो खड़ी हुई, मुझे बोली भैया सामने बीबीपुर आप पहुंच गए हो, सामने है, पहला मकान छोड़ के दूसरा मकान उन्हीं का है। सर हम खुशी के मारे समझ लो कि जैसे समुद्र में नदियाँ हिलोरे लेती है वैसे हमारे मन में भी उठ रहे थे। पहुँचे इनके दरवाजे पे तो इन्होंने संजोग से झाड़ू लगा रही थी, दलान थी बाहर की, वो सारा जो बोलते हैं पहले। तो मैं इनको बुलाया, मैडम जी, 1 बार 2 बार तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार जब मैं बुलाया तो ये पलट के देखी। देखते ही सर ये तो ऐसे खो गई कि मालूम पड़ रहा कि इनका कुछ खो गया, होश उड़ गई एकदम। और डायरेक्ट 2 पल के लिए देखी क्या और सीधे घर में घुस गई। अब
सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। आपने अपना पक्ष बताया, अब मैं इनसे इनका पक्ष जी जान बिल्कुल लेता हूँ। पूछिए। तो फिर से वहीं ट्रेन में वापस आ जाते हैं। अगर कोई लड़का नया आपको पानी ला के पूछ रहा है या आपको खाने के लिए कुछ दे रहा है तो आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम? क्या चल रहा था, चल रहा है सज्जन सज्जन अच्छा है। मम्मी बोली पानी पी लो खा लो अपना, तो अपना पानी पी ली खा ली। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ सुल्तानपुर में हम लोग से बिछड़ना हुआ। तो आपके दिल में भी कुछ चल रहा होगा, तभी तो आपने पर्ची पे लिख के दिया था। जी जी थोड़ा बहुत। नहीं सर, बीच में जब मैं ट्राई ले रहा था, बताया ना कि मैंने आंख मारी थी, तो रिस्पांस इन्होंने तीसरी बार में दिया था। तो प्यार की स्टोरी तो वहीं से शुरू हो गई। अब इनके घर की पूछिए, जब घर में। हाँ तो वही तो मैं वहीं आ रहा था, तो आगे कैसे क्या हुआ? यहाँ सुल्तानपुर में आई तो इनको ये अपना नाम लिख के दे दी, गांव का नाम। फिर ये ढूंढते ढूंढते हमारे घर चले गए। अच्छा। घर चले गए तो फिर मुझे बोल रहे हो मैडम, तो बोली होएगा कोई हमारा भतीजे हैं गांव में, वहाँ भतीजियाँ भी हैं भाई भी हैं आड़ी पड़ोस के। तो बच्चे लोग जब हम गांव से आते थे तो वो बच्चे लोग हंसी के मारे यही बोलते बम्बई वाली मैडम आ गई। अच्छा। मम्मी बम्बई वाली मैडम आ गई। तो बोलते ओ मैडम, तो ये बोले ओ मैडम। तो मैं बोली बच्चे लोग होंगे मजाक कर रहे हैं। तो एक बार फिर बुलाए ओ मैडम, तो दूसरी बार मैं झाड़ू लगा रही थी, ऐसे देखी इनको, तब तो मेरे दिल में उथल पुथल होने लगा। मैं कही ये इंसान कहाँ यहाँ कैसे आ गए। फिर मम्मी को गई घर में बताई, मम्मी वो जो ट्रेन वाले मिले थे ना वो लड़का वो यहाँ आए हैं। मम्मी बोली कोई बात नहीं, किधर हैं। मम्मी तो जानती थी इनको। तो मम्मी आई, मैं तो निकली नहीं, फिर इनको देखी अंदर भग गई। मम्मी आई, खाट पे मतलब चादर उदर बिछाई, इनको स्वागत करी, बैठाई आराम से। तो हम आंगन में थे तो मम्मी बोल नहीं बहनी, हम कहे हाँ अम्मा। करी बहनी पानी लेके आओ, प्यासा होएंगे। तो बोली चलो ठीक है लेके आते हैं, रुको 1 मिनट। फिर मैं पानी लेके गई, पानी रख के झुक के रख रही हूँ, तभी कह रहे हैं हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। मैं कही इतना लम्बा कहाँ से हमें ढूंढते ही आ गए। कह रहे ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। मैं आपको ढूंढ ही ली। फिर मैं चली गई अंदर, फिर चाय वाय, फिर मम्मी बोली बहनी चाय बनाओ, चाय वाय लेके आई। फिर वहीं पे प्यार का इजहार किए। अच्छा। बोल रहे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। इत्तेफाक से एक चीज़ और आप लोगों की मिल गई, आप लोगों की जाति भी एक हो गई मुझे लगता है। जी हाँ, मौर्य हैं, ये भी मौर्य हैं हम भी मौर्य हैं। हाँ तो इससे और ज़्यादा आसानी हो गई घर वालों को बताने में। हाँ तो इनको जब फिर आने लगे, धूप थी, मम्मी बोली अभी मत, हम बोले मम्मी अभी मत जाने दो, बहुत धूप हो रही, थोड़ा ठंडा मौसम होने दो। तो मम्मी बोली भैया थोड़ा आराम करो फिर अभी जाना। तो ये लेट मम्मी चली गई, मतलब दूसरे के यहाँ, कहीं मैं आ रही हूँ भैया आप बैठो। तो मम्मी उधर चली गई, तो मैं इनको जो है एक फ़ोन नंबर दे दी। मैं कि अब कभी आना मत इधर, फ़ोन करना, फ़ोन करके बात, पर इधर आना मत कभी। तो बोले ठीक है। तब फ़ोन से बात हो जाती थी कभी कभार। फिर उसमें से मेरी एक सहेली देख ली, तो बोल रही कि वो उनको क्या दी जो लड़का है, तो मैं कुछ नहीं दी। तो वो कह रही कुछ तो बात है, वो पूछने लगी खुद खुद के बताओ ना। तो उसको बताई पूरी बात। तो उसमें से वो सहेली में 3-4 थे, सबके कान में पहुंच गया। तो उसमें से फिर एक सहेली मेरे भाभी को बता दी। भाभी तो मुझसे पूछने लगी सब कुछ। भाभी बोली बच्ची एक बात पूछे। मैं बोली पूछो। तो कह रही बच्ची ऐसा बात है, हम सुन रहे हैं रात में खाना वाना खा के। तो बोली भाभी क्या बताएं हम, तुम भी किसके बात में लग जाती हो, झूठी है ये बात। कह रही हमें तो कहीं कहीं नहीं सच दिख रहा है। तो भाभी को बताई मैं सारी बात। तब तो भाई बताना ही है, तो भाभी को सारी बात बताई। तब भाभी जो है बोली मम्मी से, बोली हम कह नहीं मम्मी से मत बताओ, मम्मी गुस्सा होएगी। तो फिर मम्मी से वो बता दी दूसरे दिन। तो फिर शाम को मुझे बुलाया, बच्ची आ जाओ इधर। तो मम्मी बुलाई, भाभी भी थी, हम थे, और मेरे भतीजी हैं भतीजा हैं, वो लोग को सुला दी। तो मम्मी पूछने लगी बच्ची से बात में, भाभी तुम्हारी करी क्या विचार है, आपको वो लड़का पसंद है? तो मैं कही नहीं मम्मी पसंद नहीं है हमको। क्यों? कही मुझे तो बहुत अच्छा लगा, देखो कितनी इज्जत की है। हम कहीं ये तो है, ठीक है, ऐसे बोली ठीक है। कह रही भाभी में ठीक नहीं है, अच्छा है बोलो मम्मी, अब उनसे शादी कर दो, बच्ची की सयानी हो गई है। हम कह नहीं अभी मैं बच्ची हूँ, सयानी नहीं हूँ। तो फिर मम्मी बोली हम क्या, पापा थे, पापा एक्सपायर हो गए हैं हमारे,
एक बड़े भैया थे वो भी एक्सपायर हो गए। अभी हमारे 2 भाई हैं, 3 भाभियाँ हैं। तो भाभी जो है भैया को बताए, मम्मी भैया को बताई। भैया फिर बम्बई से आए। फिर भैया ने पूछने लगा बच्ची क्या बात है। भैया भी ऐसे चिढ़ाने लगे, मतलब खुद के बोली भैया नहीं कुछ बात नहीं। तो भाभी बोली शर्मा रही, उससे क्यों पूछ रहे हो, कोई बात हम बताएंगे ना। तो भाभी ने सब कुछ बताई। तो भैया अपना इनको देखने उखने आए, फ़ोन करके इनको हम बताए थे भैया हमारे जा रहे हैं। तो सर वहीं से फिर हम दोनों जन की शादी की बात मतलब आए तो देखे, ताकि शादी तय हो गई। उसके बाद जब ये शादी करके हमारे पास आई सर, तो ये समझ लो कि इतनी अपार खुशियां हमको मिल रही थी कि हम आपको बता नहीं सकते, इतनी खुशियां। खुशी आप शायरी में बयां कर सकते हैं? शायरी में बयां कर सकते हैं क्या कि एक गाना गा दें? जी 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 जी। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आँखों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी नींदों में तुम हो। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और बहुत अच्छी बात आप लोग कर लेते हैं। और क्या आगे बताने वाले बताइए? सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लव मैरिज करें तो उसे अधूरा ना छोड़ें, सच्चे मन से और प्यार से अपना पूरा लाइफ टाइम साथ दें और निभाएं, बीच में तोड़े ना। जी, आपने इतना टाइम दिया, बहुत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये ट्रेन की प्रेम कहानी है और ये कहानी पुरानी तो है लेकिन सोशल मीडिया पे ज़ोरों से वायरल हो रही है। आप लोग भी अगर सोशल मीडिया पे ये कहानी सुल्तानपुर की आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनके चैनल पे भी जा सकते हैं। आपके चैनल का नाम क्या है? जी हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। रस से भरी हुई है इसीलिए जलेबी लाल कॉमेडी रखा हूँ। अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। हमारे चैनल को देखना हो तो हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और खोलें उसको और देख सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया अपने चैनल का नाम, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।